गुड मॉर्निंग और हैप्पी सबत। आज मैं आप लोगों के सामने मिशन समाचार लेकर के आई हूँ। आज 27 मई है और आज का और ये नवा पाठ है। और आज का जो हमारा मिशन समाचार है उसका जो शीर्षक है एक रेडियो के साथ कैदी, एक रेडियो के साथ कैदी। और आज का हमारा ये मिशन समाचार पुर्तगाल से आता है। और जो आज का मिशन समाचार बोलेंगे या हम गवाही बोलेंगे, ये एना नाम की एक लड़की है, वो देती है ये गवाही। और एक लड़का के बारे में जिसका नाम है पाउलो, और पाउलो है एक अच्छा पढ़ा लिखा वैज्ञानिक छात्र है, उसके बारे में वो यहाँ पर बतला रही है। तो कहता है कि ये जो पुर्तगाल की जो जेल में ये पाउलो, वो उसको जब पाउलो उस जेल में है तो उसको किसी ने एक छोटा सा रेडियो दिया। और जब रेडियो दिया तो कहता है कि रेडियो ही उसके लिए एकमात्र ऐसा चीज़ है जो किसी उस रेडियो के द्वारा जो उसके दिमाग में जो बातें हैं उसको भूल करके वो ढूंढ सकता है। और कहता है कि ये पढ़ा लिखा वैज्ञानिक था। और फिर बोलता है कि जब उसको वो रेडियो मिलता है तो वो रेडियो में वो हर किस्म का वो स्टेशन ढूंढने लगता है, लेकिन जेल की कोठरी में उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगता है और वो रेडियो स्टेशन की तलाश शुरू कर देता है। और करते करते कभी वो उस कमरा के इस तरफ जाता है, कभी उस तरफ जाता है, क्योंकि वो उसको नेटवर्क ये नहीं पकड़ रहा था। तो कहता है कि एक उसके जो कमरा में था एक खिड़की के पास जाता है, वहाँ पर उसको वो नेट पकड़ता है। और फिर वहाँ पर वो जब वो खोलता है तो उसको बोलता है कि सेवंथ डे एडवेंटिस्ट रेडियो कार्यक्रम का वो उसको पकड़ लेता है। और जब पकड़ता है तो वो उसको सुनता है। और यहाँ वहाँ नहीं, बस वो क्या करता है खिड़की के पास जा कर के जहाँ वो अच्छी तरह से वो नेट पकड़ता है वहीं पर जा कर के वो सुनता है। और उसको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसने कभी भी सेवंथ डे एडवेंटिस्ट के बारे में नहीं सुना था। और जब वहाँ पर जाता है तो वो हर रोज़ उसको अच्छा लगता है। और जो सेवंथ डे एडवेंटिस्ट का जो कार्यक्रम है रेडियो के द्वारा उसको सुनता है, वो बहुत अच्छा लगता है। और फिर बोलता है कि जब सुनता है तो एक दिन क्या होता है, वो सुनते सुनते कहता है कि एक दिन रेडियो पर किसी ने एलन जी वाइट की जो द ग्रेट कंट्रोवर्सी बुक है उसको फ्री में देना चाहता है। तो ये लड़का सोचता है कि जब वो इन बातों को सुनता है और हर रोज़ वो वचनों को सुनता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है। तो सोचता है कि क्यों ना मैं ये एलन जी वाइट की वो जो ग्रेट कंट्रोवर्सी बुक है उसको मैं मंगाऊँ, क्योंकि वो मुफ्त में उसको किसी को भी दिया जा रहा है। तब वो ऑनलाइन वो उसने ऑर्डर करता है। और जब ऑर्डर करता है तो डाक के द्वारा उसको वो ग्रेट कंट्रोवर्सी उसको मिल जाता है। और जब वहाँ पर मिलता है तो वो उसको पढ़ना शुरू करता है। उसके बाद बोलता है कि कुछ समय के बाद वहाँ रहते रहते और उसके साथ साथ वो किताब को पढ़ते पढ़ते और अपना जो सेवंथ डे एडवेंटिस्ट जो कार्यक्रम था उसको हर रोज़ वो सुनता था। और उसके बाद कुछ समय के बाद कहता है कि उसको पौलो को दूसरा जेल में उसको भेज दिया जाता है। और वहाँ खुश नहीं था क्योंकि वो यहाँ पर रह करके वो जो रेडियो कार्यक्रम वो सुनता है और उसको अच्छा लगने लगता है, लेकिन सोचता है कि अब मैं जिस जेल में मुझको भेजा जा रहा है पता नहीं वहाँ मुझको वो फिर से मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन जब वहाँ पर वो जाता है तो कहता है कि जो नया जेल एडवेंटिस्ट रेडियो स्टेशन के बहुत ही करीब में था। और बोलता है कि वह अपने रेडियो पर कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरह से वो देख सकता था क्योंकि वो स्टेशन अब उसके जेल से बहुत ही नज़दीक था। यहाँ पर फिर पौलो वहाँ पर जब इस तरह से लगातार उस कार्यक्रमों को सुनता है तो बाद में एक बहुत लंबा चिट्ठी वहाँ जो सेवंथ डे एडवेंटिस्ट रेडियो कार्यक्रम का जो निर्देशक है उसके पास वो
एक बहुत लंबा चिट्ठी लिखता है और उस चिट्ठी में लिखता है कि वो जेल में क्यों है, जेल में क्यों है। और फिर बोलता है कि उसको बताता है कि किस रीति से मैंने जिस जेल में था वहाँ मैंने इस कार्यक्रम को सुना और मैं उसको सुनना शुरू किया। और कहता है कि हर रोज़ मैं उसको सुन रहा हूँ और जब मैं इसको सुन रहा हूँ तो मेरा धीरे 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 करके मेरा जीवन क्या हो रहा है, बदल रहा है। और फिर यहाँ पे फिर बोलता है कि जो रेडियो स्टेशन का जो निर्देशक है वो बहुत ही चकित हो जाता है। और फिर बोलता है कि फिर वहाँ पर रहते हुए उसको उस चीज़ को निर्देशक बोलते हैं उस जेल के पास रहता था और कभी भी रेडियो सिग्नल को नहीं उठा पाया था। अब वहाँ रहते रहते और उस बातों को सुनते सीखते वचनों को सुनते सीखते काफ़ी उसके मन परिवर्तित हो गए हैं। अब उसको अच्छा लगने लगा है और कहता है कि अब मैं क्या करूं, बपतिस्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को क्या करूं, ग्रहण करूं। और फिर ऐसा होता है कि कोविड-19 के समय ये जो रेडियो स्टेशन से अब सबत उपासना के भी कार्यक्रम को वहाँ वो उस प्रोग्राम में जोड़ दिया गया। और पौलो बोलता है कि इन वचनों को उसने शुरू कर दिया, सबत के बारे में वो सुनना सीखना शुरू कर दिया। और फिर जब वो सुनने लगा तो वहाँ जब जो उस समय जो रेडियो कार्यक्रम में जो उपदेशक थे वो बोलते हैं, लोगों को इनवाइट करते हैं, यदि आप लोग और भी ज़्यादा बाइबल के बारे में सीखना चाहते हैं तो हम आप लोगों को बाइबल स्टडी देंगे। तो पौलो भी क्या करता है, उस निमंत्रण को वो ग्रहण करता है। और फिर बोलता है कि वहाँ एक कलीसिया की एक स्वयंसेवी जो थी जिसका नाम एना था, उसके द्वारा उसने क्या किया, उसके माध्यम से बाइबल का स्टडी वो लेना शुरू किया। हालांकि ये जो लड़का है पौलो बोलता है एक वैज्ञानिक रूप से वह एक जिज्ञासु छात्र था और इसीलिए वो क्या करता है, अपने बाइबल स्टडी के दौरान बहुत सारे सवालों को वो पूछता है जो उसके दिमाग में आ रहे थे। और इस रीति से अब धीरे धीरे उसका बाइबल स्टडी वो पूरा हो गया। अब वह बपतिस्मा लेने के लिए क्या करता है, वो राजी हो जाता है और बोलता है कि मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ, लेकिन कोविड के चलते वो ले नहीं पाया। फिर एना के साथ अब प्रकाशित वाक्य का किताब को वो अध्ययन करना शुरू किया और प्रकाशित वाक्य का किताब का अध्ययन समाप्त करने के बाद एना उसको एलन जी वाइट की जो किताबें हैं उसकी तुलना करते हुए, बाइबल से तुलना करते हुए उसको सिखाना शुरू कर दी। और फिर उसका जो अध्ययन वो जारी रहा और कहता है कि एना अपने बाइबल अध्ययन में पौलो को यथासंभव स्वतंत्र बनाने की कोशिश कर रही है। अब चाहती है कि वो अपने आप से हर चीज़ों को वो पढ़े समझे। और फिर एना बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि उसके पास बाइबल पढ़ने और खुद अध्ययन करने के लिए साधन हो। और फिर पौलो बोलता है कि एक दिन क्या बोलता है कि पौलो एना को रिक्वेस्ट करता है कि क्या आप मेरे जेल खाने में और भी कैदी लोग हैं, क्या उनको भी बाइबल स्टडी दे सकते हैं। एना बहुत खुश हो जाती है कि कहती है कि हाँ ज़रूर मैं दे सकती हूँ। लेकिन यहाँ कहती है कि बोलती है कि ठीक है मैं उनको बाइबल स्टडी दूंगी, उसके साथ साथ अब तुम भी कोशिश करो कि तुम भी मेरा साथ देना बाइबल स्टडी में। और फिर यहाँ पर पौलो बोलता है कि उसको सोचता है कि मैं तो पूरी रीति से बाइबल को नहीं समझता, नहीं जानता हूँ, मैं कैसे दूँ। फिर भी एना क्या करती है, उसको प्रोत्साहन करती है कि तू कर सकता है, तू बाइबल पढ़ो और सुनो और जो कुछ भी इतने दिनों में तुमने सीखा है कोशिश करो वहाँ पर जेल में रह करके और भी कैदियों को बाइबल स्टडी देना शुरू करो और पीछे से मैं तुम्हारा क्या करूँगी, सपोर्ट करूँगी। यहाँ एना कहती है कि एडवेंटिस्टों के लिए पुर्तगाल जेलों में बंद लोगों तक पहुँचना बहुत ही कठिन है। फिर यहाँ पर बोलता है कि पौलू काफ़ी चिंतित हो जाता है क्योंकि उसके पास काफ़ी ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, एक कैदी को वो बाइबल स्टडी देना शुरू करता है और 2-3 लोगों को वो यीशु मसीह के बारे में बताना शुरू करता है। और इस रीति से
हम देखते हैं कि पौलो जेल में रहते हुए वहाँ पर भी एक मिशनरी का काम शुरू करता है एना के थ्रू। और बोलता है कि उन्होंने अपने मनोवैज्ञानिक से भी यीशु मसीह के बारे में उसने चर्चा किया, उसको भी बताया। और बोलता है कि पुर्तगाल में कैदियों को या तो काउंसलिंग से गुजरना पड़ता है या उनके पास काउंसलिंग लेने के लिए विकल्प होता है। पौलो का मनोवैज्ञानिक एक नास्तिक है, जो मनोवैज्ञानिक है वो नास्तिक है, परमेश्वर को नहीं जानता, नहीं मानता है। पौलो ने मनोवैज्ञानिक को यीशु के बारे में बताया है और वैज्ञानिक ने उसके विश्वासों पर सवाल उठाया और क्या कहता है कि आप एक वैज्ञानिक के रूप में कैसे विश्वास कर सकते हैं कि विज्ञान साबित नहीं कर सकता है आप जिस बातों को कर रहे हो। आप जो कुछ बोलता है कि जो कुछ भी आप मानते हो वो सब एक परिकथा है, बोलता है ये मनोवैज्ञानिक उस लड़के को, पौलो को कहता है। लेकिन फिर भी पौलो उससे डगमगाता नहीं है, क्योंकि उसने उस विश्वास को उसने पा लिया है और उसमें वो दिन प्रतिदिन मजबूत होते जा रहा है। और फिर वो पौलो क्या करता है, जो मनोवैज्ञानिक को बोलता है कि क्या आप, मेरे पास एक किताब है, क्या उसको पढ़ेंगे? और वो मिसेस एलन जी वाइट का द ग्रेट कंट्रोवर्सी जो किताब था वो उसको देने के लिए बोलता है कि आप इससे पढ़िए। तो बोलता है कि ठीक है मैं पढ़ूंगा, और उसको वो किताब देता है और जब उसको पढ़ने शुरू करता है, फिर पौलो बोलता है, पौलो ने एना को लिखा है ना, क्या लिखता है कि जेल की ज़िंदगी आसान नहीं है, वह अपना आहार बदलना चाहता है और बपतिस्मा लेना चाहता है। तो यहाँ कहते हैं जो उसकी जो बुरी आदतें थी, बुरी खान पान थी, उसको वो छोड़ना चाहता है और प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा लेने के द्वारा वो ग्रहण करना चाहता है। फिर बोलता है कि यहाँ पर मुझे विश्वास है कि इसने मुझे वह घड़ी दी जिसकी मुझे यीशु के साथ आवश्यकता था। वह लिखता है पीछे मुड़कर देखने पर मैं देख सकता हूँ कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो मेरे जीवन को बदलने के लिए परमेश्वर द्वारा वो निर्देशित किया गया था। आज मेरा जीवन क्या गया, पूरी रीति से क्या हो गया, बदल गया है। फिर एना कहती है कि पौलो जेल में है क्योंकि उसने गलत निर्णय लिए थे, इसलिए वो जेल में है। वो बोलते हैं वह निर्दोष नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पर रहते हुए बोलते कि फिर भी मुझे विश्वास है कि उसे एक ऐसे स्थान पर परमेश्वर का साधन बनने के लिए बुलाया गया है। पौलो जो भी वो जेल में है, तो परमेश्वर की एक जो इच्छा थी, हम नहीं जानते हैं कि परमेश्वर अपना कामों को कैसा कैसा वो करता है। और फिर बोलता है कि जहाँ तक हमारी पहुँच नहीं है वहाँ पौलो वहाँ काम कर रहा है। मैं वास्तव में मानती हूँ कि वह वहाँ पर एक मिशनरी का काम कर रहा है, भले ही उसने अभी तक इसकी खोज नहीं की थी। तो यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर का काम किस रीति से जेल में भी परमेश्वर अपना काम अपने लोगों के द्वारा, किसी को भी चुन सकता है अपने कामों को आगे बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पौलो को परमेश्वर ने चुना और उसके द्वारा वो जेल में भी वो मिशनरी का काम करता है और इन कुछ कैदियों के बीच में उनको बाइबल स्टडीज़ देता है और परमेश्वर के बारे में वो बताता है। बोलते हैं कैदियों के लिए बाइबल अध्ययन सहित शिक्षा एक प्रमुख तरीका है जिससे सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च यीशु के जल्द ही पुर्तगाल आने के बारे में खुशखबरी साझा करता है। इस त्रिमास का 13वां सबत दान का हिस्सा पुर्तगाल के सेतुबल में एक प्राथमिक स्कूल खोलकर एडवेंटिस्ट स्कूल का विस्तार करने में मदद करेगा। उदार भेंट की योजना के लिए धन्यवाद। तो हमें आइए हम सब अपने जब भी हम ऑफरिंग हम डालते हैं, और जैसे हम जानते हैं कि हमारा 13वें सबत का दान ऐसे जगहों पर जाता है जहां परमेश्वर का काम करने के लिए ज़रूरत है। तो आज यहाँ रिक्वेस्ट किया जाता है कि यहाँ पर जो पुर्तगाल में बोलता है कि एक प्राथमिक स्कूल खोला जाएगा और उसके लिए जो आप दान देते हैं तो उसके द्वारा वहाँ पर एक स्कूल खोल सकते हैं। और कहता है कि आपका जो उदार दान है उसके लिए आप सबों को धन्यवाद। थैंक यू।